दोस्तों, तो स्वागत है आपका क्रेजी स्टडी जोन पे। ये राजस्थान लोक सेवा आयोग की एक वैकेंसी निकल के आई है जो कि बिल्कुल ही बम्पर भर्ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से ये जो वैकेंसी है जिसमें एजुकेशनल डिपार्टमेंट की तरफ से तरह तरह के टीचिंग पोस्ट को लेकर के वैकेंसी है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, इन सभी की। और यहाँ पे पदों की संख्या आप देख सकते हैं, टोटल 6500 पोस्ट हैं। 6500 पदों की संख्या है जिसमें से सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे मुझे देखने को मिल रही हैं जो कि हैं 1184 गणित की। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1184 ये गणित की। और इसके बाद हम लोग बहुत ही तफ्तीश से बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी से जुड़े तरह तरह की जानकारी के बारे में। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 17/7/2025 का नोटिफिकेशन है और साथ ही में बहुत सारे 19 तारीख से इसकी फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो गई है जो कि सितंबर तक चलेगी। अभी हम लोग बारीकी से इसके छोटे छोटे जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे तरह तरह से जो भी सब्जेक्ट्स है आपने देख लिए, टोटल 10 सब्जेक्ट्स के बारे में है। इनके सामने गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद, अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद और कुल पदों की संख्या कितनी है ये दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग ये जो 1 से लेकर के 11 तक के कॉलम्स देख रहे हैं इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग रिजर्वेशन के लिए बात करेंगे, किन बाहर के स्टेट्स वाले एलिजिबल हैं या नहीं हैं आउटसाइड ऑफ राजस्थान। राजस्थान के लोगों को कौन कौन सी सुविधाएं, कौन कौन से रिजर्वेशंस मिलेंगे और उनमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे हम लोग ये भी बात करेंगे कि इस फॉर्म को भरने के लिए और आपके पास जो उम्र सीमा होनी चाहिए जो तय है, निर्धारित है लोक सेवा, राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा, वो कितनी है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि एग्ज़ामिनेशंस कितने टायर में होगा, क्या वनडे एग्ज़ाम है या एक से ज़्यादा बार एग्ज़ाम होंगी, पेपर्स कैसे आएंगे, इन सब के बारे में, कितने नंबर के पेपर होंगे, इन सब के बारे में बहुत ही तफ्तीश से बात करेंगे हम लोग। अभी यहाँ पे 1 से लेकर के जो यहाँ पे 12 कॉलम्स आप देख पाओगे, 8, और यहाँ पे जो विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाए गए, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों। विज्ञापित पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों, अन्य विशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान, अभ्यर्थियों का वर्ग एवं अन्य विशिष्ट श्रेणियाँ, ये सारी चीज़ें जो है कि रिजर्वेशंस में कौन कौन से कंडीशंस हैं आपको इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर के कि आपके पास एसेंशियल क्वालिफ़िकेशंस क्या क्या हैं। जो जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी एवं गुजराती। इसमें सिर्फ गणित को छोड़ करके सभी लैंग्वेज हैं और गणित भी का जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो लैंग्वेज की तरह ही दिया हुआ है। इसमें क्या चाहिए, ग्रेजुएट, आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। इन सभी सब्जेक्ट्स में से आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो उन सब्जेक्ट में से आप का ग्रेजुएशन में किसी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के माध्यम में आप उसको लिए हुए हों तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ बीएड की भी आवश्यकता है, बीएड या डिप्लोमा या बीटीसी, आपके पास जो कुछ भी है उसकी ये है, ज़रूरी है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विज्ञान विषय के लिए। विज्ञान विषय के लिए ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विथ एट लीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स एज ऑप्शनल। यहाँ पे विज्ञान में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इन 6 सब्जेक्ट्स में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स का चयन अनिवार्य है आपके ग्रेजुएशन में। इसके साथ साथ आपके पास डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए बीएड या बीटीसी एजुकेशन में जो कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त हो। इसके अलावा तीसरा जो हमारा श्रेणी है वो सामाजिक विज्ञान
सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के बारे में है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशंस फ्रॉम यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलोसफी एंड डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम एनसीटी। तो यहाँ पे इन चारों पांचों सब्जेक्ट्स में से किन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में आपका ग्रेजुएशन में चयन, विषयों का चयन अनिवार्य है, और इसके साथ साथ आपको बीएड भी अनिवार्य है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये रही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात, जो कि अति आवश्यक है। यहाँ पे एक छोटा सा नोट में उन्होंने लिख रखा है कि अभ्यर्थियों को वांछित शैक्षणिक अर्हता होने पर ही ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए, तथापि ऐसे अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रत्याहारित करने का विकल्प उपलब्ध होगा। कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन या किसी भी तरह का आपका एज क्राइटेरिया, आपके रिजर्वेशंस कैटेगरी जो हैं वो मेल नहीं खाते हैं, तो आपको विड्रॉ कर दिया जाएगा, आपको इस परीक्षा से बाहर कर दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वेतन की। तो वेतन लेवल 11 ग्रेड पे 4200 की ग्रेड पे है, राज्य सरकार के फिक्स पे के अनुसार। आयु सीमा यहाँ पे ध्यान देंगे मित्रों, आयु सीमा के लिए 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। 18 वर्ष से ज़्यादा और 40 वर्ष से कम। पद क्रम संख्या 1 से 8 के पद आयोग द्वारा वर्ष 2024 में विज्ञापित किए गए थे, जिसके तहत आयु की गणना का आधार 1 जनवरी 2025 रखा गया था। अतः उक्त पद कर्मों हेतु जो अभ्यर्थी दिनांक 1 जनवरी 2026 को अधिक आयु के होते हैं, उन्हें नियमों में विहित प्रावधानानुसार अधिकतम आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दे नहीं होगा। और यहाँ पे इसके बाद हम लोग यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में बताया है कि आपको 1 जनवरी 2026 के तहत 18 वर्ष और 40 वर्ष से कम होना चाहिए। यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जो कुछ एक्सेप्शंस जो महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे वेमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू जनरल कैटेगरी, उनको 5 साल का अधिकतम आयु दे क्या छूट है, आयु की छूट है। वेमेन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, वेमेन कैंडिडेट्स बिलोंग टू द शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस, तो उन्हें 10 साल का छूट दिया हुआ है। और मेल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC एंड ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC और EWS, उन्हें 5 वर्ष का। इसके अलावा हम लोग बात करें यहाँ पे आप विधवा और विच्छिन्न महिलाओं के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विधवा एवं विच्छिन्न विवाह प्रत्येकता, मतलब विच्छिन्न का मतलब सेपरेटेड और विधवा मतलब डाइवोर्स, अगर ऐसी फीमेल हैं तो उनके लिए दोस्तों अधिकतम आयु की सीमा कुछ भी नहीं है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि हमारे नोटिफिकेशंस में छूट जाते हैं और हम सिर्फ ऊपर की चीज़ें देख लेते हैं, और बाद में जब प्रोसेस आगे होता है एग्ज़ाम्स में तो हमें प्रॉब्लम आती हैं। इसके बाद भूतपूर्व कैदी के बारे में है कि अगर वो बिना किसी कारणवश अनअक्यूज्ड, बिना दोष सिद्धि नहीं हुई हो और फिर भी वो कैद में रहा था और उसके बाद अगर उसकी आयु निकल गई है तो उसे छूट दी जाएगी। फिर उसके बाद है जो हम लोग देख सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन, और तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो चीज़ें हमने बात करी वो इम्पॉर्टेंट थी। और हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे 12वां जो है, अकॉर्डिंग टू द राजस्थान राइट ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी रूल 2018, द अपर एज लिमिट, जो उच्चतम आयु सीमा है जो कि मेंशन किया गया है, शैल बी रिलैक्स बाय 5 years फॉर पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी। मतलब कि जो 12वें कॉलम में जो दिव्यांगता वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये लाइन है कि अगर वो शुरू में 1 से 8 तक में भी आते हैं और 12 नंबर में भी आते हैं, 1 से 11 में भी आते हैं और 12 में भी आते हैं, तो उन्हें ऊपर वाले जो छूट हैं वो तो मिलेंगे ही, और साथ साथ 5 साल का और भी छूट दिया जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं चयन की प्रक्रिया।
चयन की प्रक्रिया पेन एंड पेपर वाली एग्ज़ाम्स होंगे, OMR शीट वाले। परीक्षा का स्थान आपको यथा समय सूचित किया जाएगा एंड परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम उक्त पदों से संबंधित सेवा नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया क्या है ये आप देख लेना, ये आप जानते हो। ऑनलाइन इंस्ट्रक्शंस हैं rpsc.rajasthan.gov.in के वेबसाइट से आप जाकर के इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसके अलावा OTR पे प्रोफाइल बनाना होगा। अगर आपने पहले भी अप्लाई कर रखा है तो आप ऑलरेडी OTR का कर चुके होंगे, OTR का अप्लाई मतलब प्रोफाइल आपका बना हुआ होगा। इसके अलावा जो फ़ी लग रहे हैं वो फ़ी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये छोटे छोटे कॉलम्स हैं जो कि हमारे छूट जाते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ पे जो भी आप देख रहे हो 600 रुपीज़ फॉर सामान्य वर्ग के लिए, 600 रुपये, और 4 आरक्षित वर्ग जो कि अनुसूचित OBC और SC ST के लिए 400 रुपये, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और सहरिया आदिम जाति जो कि वहाँ के ट्राइब हैं उनके लिए 400 रुपये। इसके बाद लिखित परीक्षा के बारे में बताया गया है। अभ्यर्थी द्वारा शुल्क 750 रुपये का भुगतान करने के पश्चात ही एक बार ये पंजीयन शुल्क OTR को पुनः चालू अनब्लॉक किया जाएगा। तो आप कृपया करके कोई भी गलती ना करें, नहीं तो आपसे पेनल्टी ली जाएगी और उसके बाद इसको अनब्लॉक किया जाएगा। रही बात, आगे हम लोग पेपर की बात करते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है इस एग्ज़ाम का, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ध्यान देंगे, स्कीम एंड सिलेबस। जो भी हम लोग स्कीम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपरों में एग्ज़ाम हो रही हैं। पेपर यहाँ पे हम देख रहे हैं पेपर 1 और पेपर 2 में एग्ज़ाम है, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो सबसे पहले हम लोग पेपर 1 के बारे में देखते हैं। 200 मार्क्स। यहाँ पे आपका ये जो पेपर 1 होगा ये 200 नंबरों का होगा और 100 क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चंस आप ये देख सकते हो कि हर एक क्वेश्चंस 2 नंबर का होगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/3 ऑफ द एवरी क्वेश्चंस रहेगी। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर दैट पर्टिकुलर। कहने का मतलब है अगर आपके 2 नंबर हैं तो उसमें से आपके 0.75 मार्क्स डिडक्शन होंगे हर एक गलत आंसर पे। इसके आगे हम लोग बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो होना चाहिए वो पेपर 1 में 40 नंबर का होगा। 40% आपको लाना ही है। इट मीन्स अगर 200 नंबरों के एग्ज़ाम हैं तो उसमें आपको 80 नंबर लाना है, तभी आप मेरिट लिस्ट के कागार पे आएंगे। अभी मेरिट लिस्ट बना नहीं है, मीन्स मेरिट लिस्ट वाले लाइन में लगेंगे और वहाँ से देखा जाएगा कि सबसे ऊपर कौन है। यहाँ पे अगर हम पेपर 1 की बात करें सब्जेक्ट वाइज तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान ये आएगा। दूसरा है करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान। तीसरा जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। तो ओवरऑल अगर आप इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल वीडियो इसकी दे सकूँ सब्जेक्ट वाइज और PYQs को हेल्प में लेकर के। चौथी चीज़ है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके आगे हम लोग बात करें पेपर 2 को लेकर के। पेपर 2 जो है वो सिंपल सा फंडा है। टोटल क्वेश्चंस 500 नंबर के होंगे जिसमें से 200 क्वेश्चंस जो हैं आपके पेपर 1 के हैं और 300 क्वेश्चंस आपके पेपर 2 के हैं। 300 आपका अपना खुद का पेपर होगा जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। पेपर कहाँ से आएगा तो इसके बारे में ध्यान देखेंगे। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स about relevant subject matter, knowledge of graduations standard about relevant subject matter। तो आपने सेकेंडरी 10th क्लास में, 12th क्लास में, लेट्स से कि आपने गणित पढ़ा है तो गणित में 10th क्लास में जो गणित में आपने पढ़ा है, 12th क्लास में जो आपने गणित में पढ़ा है और ग्रेजुएशन में जो आपने गणित में पढ़ा है, ये सारा का टॉपिक, ये सारा सिलेबस, ये सब सारा जो चैप्टर्स हैं उससे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप PYQs का रेफरेंस ले सकते हैं। टीचिंग मेथड्स ऑफ रिलेवेंट सब्जेक्ट, यहाँ पे टीचिंग मेथड्स के बारे में बात करेंगे। जो रिलेवेंट सब्जेक्ट हैं उसके टीचिंग मेथड्स जो क्या क्या है, आप इसके बारे में भी अगर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप कृपया करके कमेंट करें, मैं उसको कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड करने का। नेक्स्ट है कि हर एक क्वेश्चंस के 5 ऑप्शंस होंगे।
हर क्वेश्चंस के आपको 5 ऑप्शंस दिए जाएंगे, 1 2 3 4 5, एंड यू हैव टू डार्कन ओनली वन सर्कल। आपको सिर्फ एक सर्कल को रंगना है, एक गोला को रंगना है। इसके बाद हम लोग बात करें जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने कर रखी हैं। एग्ज़ाम्स में आपको OMR शीट की पेपर होंगी, 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग है, ये सब हमने बात कर लिया। और ऑनलाइन एप्लीकेशंस में अपना वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अंकित करें जिस पर वह परीक्षा, साक्षात्कार इत्यादि संबंधी भावी सूचना SMS, ईमेल के माध्यम से चाहता है। तो ये सब कॉमन सी बातें हैं जो आई गेस कि आप लोग सब ध्यान रखोगे। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वैसा ही रखें जो कि आपके पास रहेगा अंतिम प्रक्रिया तक, परीक्षा की अंतिम प्रक्रिया तक। जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने इस नोटिफिकेशन में डिस्कस कर ली। यहाँ पे आप NOC वगैरह, अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं और जहाँ पे आप काम करते हैं तो वहाँ पे NOC, तो हमने मोटा मोटी जो इम्पोर्टेंट बातें थी वो हमने डिस्कस कर ली है। प्रमाण पत्र अपने जो भी हैं वो आप अपने पास रखेंगे। यहाँ पे आप इस कॉलम में देख सकते हैं प्रमाण पत्र के बारे में कहा गया है कि जो भी आपके अनुसूचित और सूचित कास्ट सर्टिफिकेट्स हैं, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स हैं, ये सब कुछ आप रखेंगे। यहाँ पे विधवा, विच्छिन्न, विवाह, तलाकशुदा के लिए भी अलग कैटेगरी है, तो उसकी भी जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने ढंग से, अपने स्तर पे आप उसको तैयार रखेंगे। इसके बाद हम लोग बात करें तो यही है नोटिफिकेशन आज का। इसके अलावा अगर कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो या आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मैं कोशिश करूँगा उसका रिप्लाई करने का, उसका जवाब देने का। और अगर आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस को लेकर के और सिलेबस को लेकर के एक डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कृपया करके आप उसके लिए भी इत्तला करें। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू दैट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।